Assalamualaikum ग्रानो तालिब इल्मो पदी वीडियो के इज़्तात सरास ग्रामर बारा के नशियर कौमा बल्कि पदी वीडियो के बाद द खिबर पख्तूनख्वा द 9th क्लास बुक ट्रांसलेशन शेयर कौमा दा ट्रांसलेशन मुंगा पस्कुलुन के उर्दू के को नजब ट्राई कौमा चे पदी वीडियो के हम द बुक ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन द्वारा द उर्दू की तात सरा शेयर कमा मुरादई ददे शुरुआत को। सबक का नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। प्रॉफिट कहते हैं पैगंबर को, मॉडल कहते हैं नमूने को यानी कि मिसाल को, और टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त का एक नमूना। आप रीडिंग को देखो, प्री रीडिंग को हम नहीं करते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बने, तो प्री रीडिंग से हम शुरुआत करते हैं। ओ यू हू हैव बिलीव्ड, ए तुम जो ईमान ला चुके हो। बिलीव्ड का मतलब होता है ईमान लाना, यकीन को भी हम कहते हैं, भरोसे को भी हम कहते हैं। सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, कहते हैं सब्र और नमाज के जरिए मदद तलाश करो। सीक मतलब तलाश करना, थ्रू के जरिए, पेशेंस का मतलब होता है सब्र और प्रेयर का मतलब होता है नमाज। इंडीड अल्लाह इज विद द पेशेंट, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। इंडीड का मतलब होता है बेशक और पेशेंट का मतलब होता है सब्र करने वाले। पेशेंट हम मरीज को भी कहते हैं लेकिन तब ये नाउन होता है, यानी कि जब ये नाउन हो तो इसका मतलब होता है मरीज, और जब ये एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब होता है सब्र करने वाला। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, और याद रखना कि जब भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल हो जाए तो ये फिर कॉमन नाउन बनता है, और ये कॉमन नाउन प्लूरल होता है। तो यहां पर ये कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये यहां पर प्लूरल है। यानी कि अगर मैं कहूं द रिच, तो रिच एक एडजेक्टिव है, इसके साथ मैंने दी इस्तेमाल कर लिया। तो रिच, कोई एक रिच यहां पर नहीं है, कोई एक अमीर यहां पर नहीं है, बल्कि दुनिया में सारे अमीर जो हैं, रिच जो हैं, इनकी बात हो रही है। अगर मैं कहूं द पुअर, पुअर यहां पर दी इसके साथ मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो यहां पर जो पुअर हैं यानी कि पुअर, ये एक नहीं है बल्कि दुनिया में जितने भी सारे पुअर यानी कि गरीब हैं, यहां पर इनकी बात हो रही है। तो एडजेक्टिव के साथ जब भी दी लगता है तो ये कॉमन, और ये कॉमन नाउन क्या होगा, ये प्लूरल होगा। तो यहां पर भी पेशेंट के साथ दी इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर जो पेशेंट है ये प्लूरल है, यानी कि दुनिया में जितनी भी सब्र करने वाले लोग हैं उनकी बात हो रही है और अल्लाह उनके साथ है। यहां पर ये एक आयत है, सूरह अल बकरा की एक आयत का ट्रांसलेशन किया है किताब वालों ने। बाय टॉलरेंस वी मीन अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, बर्दाश्त से हमारा मतलब मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रवैया है। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त, मीन मतलब, फेयर मुनसिफाना, मुनसिफाना का मतलब होता है इंसाफ पर मबनी यानी कि इंसाफ के साथ। ऑब्जेक्टिव गैर जानिबदाराना, इसका मतलब होता है जो किसी की साइड ना लेता हो, जो किसी की तरफदारी ना करता हो। एटीट्यूड रवैया, यानी कि ऐसा रवैया कि जो किसी की साइड ना लेता हो और जो इंसाफ पर मबनी हो, इंसाफ के साथ हो। टुवर्ड्स दोज whose lifestyle differs from ours, उन लोगों के लिए कि जिनकी तर्ज जिंदगी हमसे मुख्तलिफ है। टुवर्ड्स की तरफ, लाइफस्टाइल तर्ज जिंदगी, डिफर्स मुख्तलिफ होना। अब यहां पर हमारे साथ एक डिफरेंट भी है, तो क्या फर्क है इन दोनों में? डिफरेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफर्स वर्ब है और इसका मतलब होता है मुख्तलिफ होना। आवर्स हमारा, इसे हम आवर्स भी पढ़ते हैं और आर्स भी पढ़ते हैं। तो बर्दाश्त हमारा मतलब मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रवैया है उन लोगों के लिए कि जिनकी तर्ज जिंदगी हमसे मुख्तलिफ हैं। टॉलरेंस इज द वर्च्यू विच enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त, वर्च्यू खूबी, खासियत, एनेबल का मतलब होता है काबिल बनाना, पर्सन कहते हैं शख्स को, फॉरबिया इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, एटीट्यूड रवैया, नेगेटिव रिमार्क्स मनफी तबसरा,
तबसरा या रिमार्क इसे कहते हैं कि अगर मैं आपके बारे में कोई बात करूं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज़हीन हो, तो ये मेरा आपके बारे में रिमार्क्स हैं, तबसरा है। अगर मैं कहूं कि तुम बुरे हो, तुम नालायक हो, तुम कमजोर हो, तो ये भी आपके बारे में मेरे रिमार्क्स हैं। आपने देखा होगा कि आपको जो स्कूल में डीएमसी मिलती है उसके ऊपर भी लिखा होता है टीचर्स रिमार्क्स, यानी कि टीचर इस स्टूडेंट के बारे में क्या कहते हैं। एक्शन का मतलब होता है अमल, और पेशेंस सब्र, और कामनेस खामोशी। तो बर्दाश्त वो खूबी है या वो खासियत है जो एक शख्स को सब्र और सुकून के साथ दूसरों के रवैये, मनफी तबसरे और अमल को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। यानी कि ये एक ऐसी खूबी है, ये एक ऐसी क्वालिटी है, ये टॉलरेंस, कि ये एक इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों के रवैये, उनके मनफी तबसरे और उनके अमल को सब्र और खामोशी से बर्दाश्त करने के काबिल बनाए। The life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है ये बर्दाश्त की एक बेहतरीन मिसाल है। सुपर्ब का मतलब होता है बेहतरीन या उम्दा। It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त ही थी कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बदतरीन दुश्मन भी माफ करवाए। अच्छा, एनिमीज कहते हैं दुश्मन को, वर्स्ट बदतरीन को कहते हैं। ट्रूली ही इज एन एपिटमी ऑफ टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, पेशेंस एंड कंपैशन। टॉलरेंस बर्दाश्त, फॉरगिवनेस माफी, पेशेंस बर्दाश्त, कंपैशन हमदर्दी। और ट्रूली का मतलब होता है यकीनन। यकीनन आप सल्लम बर्दाश्त, माफी, सब्र और हमदर्दी का एक बेहतरीन या मुकम्मल मिसाल थे। एपिटमी का मतलब होता है मुकम्मल नमूना या मुकम्मल मिसाल। द होली कुरान डिस्क्राइब्स हिम एज रहमतुल लिल आलमीन। कुरान पाक आप सल्लम को रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर बयान करता है। यानी कि कुरान में आप सल्लम का जिक्र कैसे हुआ है? रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर हुआ है। रहमतुल लिल आलमीन किसे कहते हैं? A mercy unto the whole mankind and the universe। यानी कि मर्सी, रहम, होल, तमाम, इसमें जो W है ये साइलेंट है। मैनकाइंड बनी नौ इंसानियत, यानी कि तमाम इंसान, और यूनिवर्स कायनात। तो रहमतुल लिल आलमीन का मतलब होता है तमाम बनी नौ इंसानियत और कायनात के लिए रहमत। यानी कि आप सल्लम को अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि आप सल्लम को पूरी इंसानियत और तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। While preaching Islam in मक्का, मक्का में इस्लाम की तबलीग के दौरान, while के दौरान यानी कि के वक्त, प्रीच तबलीग करना, The Quraysh ostracized him and his family बनु हाशम। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के खानदान बनु हाशम को कबीला बदर कर दिया। ostracized का मतलब होता है कबीला बदर करना या बरादरी से निकाल देना, यानी कि किसी को अपने कबीले से निकाल देना, इसे कहते हैं ostracized। और ये भी कहना कि कोई इसके साथ बात वगैरह नहीं करेगा, तो इसका मतलब होता है ostracized। तो मक्का में इस्लाम की तबलीग के दौरान कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के खानदान बनु हाशिम को ostracized यानी कि कबीला बदर कर दिया, कबीले से निकाल दिया। They lived in a valley called शब अबी तालिब। ओ शब अबी तालिब नामी एक वादी में रहने लगे। वहां पर एक वादी थी जिसका नाम था शब अबी तालिब। तो ये सारे लोग जब कुफार ने आप सल्लम के और अपने खानदान को निकाल दिया तो वो लोग उस वादी में रहने लगे। There was scarcity of food and water। वहां पर पानी और खुराक की किल्लत थी, कमी थी। Scarcity कहते हैं किल्लत को, यानी कि कमी। The believers had no means of income। Believers ईमान वाले या अहले ईमान, और इनकम कहते हैं आमदनी को, और मीन्स जरिया, यानी कि ईमान वालों के साथ आमदनी का कोई जरिया नहीं था। आमदनी का मतलब होता है वो पैसे, वो तनख्वाही वगैरह
जो आपके घर में आते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स यानी कि आपके ब्रदर वगैरह कोई काम करते हैं, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई दुकान वगैरह हो आपका, चाहे कोई कहां से कोई नौकरी हो उनकी, जिस भी तरीके से पैसे आपके घर में आ रहे हैं ये आपकी आमदनी है। ठीक है। और एक होती है सैलरी। सैलरी सिर्फ हम तनख्वाह यानी कि जब हम कोई काम करते हैं, हम कोई जॉब करते हैं सरकारी वगैरह या प्राइवेट, तो वो जब हमें कोई पैसे वगैरह देते हैं तो वो हमारी सैलरी होती है। और इनकम में कारोबार सब चीजें इसमें शामिल हैं। तो इमरान बाबा के साथ आमदनी का कोई जरिया नहीं था। एंड दे वर लीडिंग अ वेरी टफ लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और वो 3 साल के अरसे तक एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। टफ का मतलब होता है मुश्किल और लीड गुजारना। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड काम एंड टॉलरेंट। इन हालात के दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून और मुतहम्मुल रहे। काम यहां पर जो एल है ये साइलेंट है, इसका मतलब होता है खामोश या पुरसकून। और टॉलरेंट का मतलब होता है सब्र करने वाला, जिसे हम कहते हैं मुतहम्मुल। और सिचुएशन का मतलब होता है हालात। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी कि इन हालात के दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून यानी कि खामोश और मुतहम्मुल रहे। एंड नेवर थॉट अबाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिवेंज। और कभी भी किसी भी किस्म का बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। रिवेंज का मतलब होता है बदला, थॉट का मतलब होता है सोचना, और नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। इवन आफ्टर ही हैड कंकर्ड मक्का, हत्ता के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया। कंकर फतह करना। इवन यहां पर इस जुमले पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught his followers to remain tolerant। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों से ताकीद की कि वो मुतहम्मुल रहे। टाट टीच का सेकंड फॉर्म है। टीच हम मतलब कहते हैं सिखाना, लेकिन इसका मतलब परसुएट यानी कि किसी को बावर कराना, ताकीद करना भी होता है मीनिंग इसका। फॉलोअर्स कहते हैं पैरोकार, और टॉलरेंट कहते हैं मुतहम्मुल। रिमेन के माने रहना। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का द मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का हम्बली एंड पीसफुली। फतेह मक्का के बाद मुसलमान फौज मक्का में आजिजी और अमन के साथ दाखिल हुए। हम्बली का मतलब होता है आजिजी से, और पीसफुली का मतलब होता है अमन के साथ या अमन से। इंटर का मतलब होता है दाखिल होना। नो हाउस वॉज रॉब्ड, नो मैन और वुमेन वॉज इंसल्टेड। रॉब लूटना, किसी भी घर को नहीं लूटा गया, किसी भी मर्द और औरत की बेइज्जती नहीं की गई। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम आबादी को आम माफी अता की। ग्रांट अता करना यानी कि देना, और जनरल आम एमनेस्टी कहते हैं माफी को। अच्छा, फॉरगिवनेस भी हम माफी को ही कहते हैं। तो एमनेस्टी और फॉरगिवनेस में क्या फर्क है? एमनेस्टी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, यानी कि ये गवर्नमेंट या किसी इदारे की तरफ से दी जाती है। ठीक है, और ये किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को दी जाती है। और फॉरगिवनेस ये हर कोई देता है। फॉरगिवनेस यानी कि माफी और फॉरगिवनेस जो उसका मतलब है कि हम भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है। और इंटायर कहते हैं तमाम को। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का व्हेन एवरीबॉडी गैदर्ड इन खाना कब्बा, फतेह मक्का के बाद जब हर कोई खाना कब्बा में जमा हुआ। कॉन्क्वेस्ट फतह, एक होता है कंकर और एक होता है कॉन्क्वेस्ट। तो कॉन्क्वेस्ट ये नाउन है और कंकर ये वर्ब है। और गैदर का मतलब होता है जमा होना। और खाना कब्बा, एक होता है खाना कब्बा और एक होता है मक्का। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, मक्का जो है ये सिटी है, और खाना कब्बा उस सिटी में जो अल्लाह का घर है उसे खाना कब्बा कहते हैं। और खाना कब्बा में मुसलमान हज अदा करते हैं। फतेह मक्का के बाद जब हर कोई खाना कब्बा में जमा हुआ, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माई हैंड्स, तुम मेरे हाथों से अब क्या तवक्को रखते हो, यानी कि तुम क्या समझते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या अमल करूंगा। एक्सपेक्ट तवक्को रखना। दे ऑल शाउटेड इन वन वॉइस, वो तमाम एक ही आवाज में चिल्ला उठे। शाउट चिल्लाना या चीखना। काइंडनेस एंड पिटी मेहरबानी और रहम। ग्रेशियस ब्रदर ग्रेशियस नेफ्यू, मेहरबान भाई और मेहरबान भतीजे, यानी कि ए हमारे मेहरबान भाई और ए हमारे मेहरबान भतीजे, हम तुमसे मेहरबानी और रहम की उम्मीद यानी कि तवक्को रखते हैं। दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, उन्हें मायूस नहीं किया गया, यानी कि मक्का के लोगों को मायूस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो लोग तवक्को कर रहे थे कि तुम हमारे साथ यानी कि हम पर रहम करोगे और हमारे साथ मेहरबानी से पेश आओगे, तो उसी तरह का उनके साथ सलूक किया गया। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the same forgiving words as Prophet Yusuf alaihi salam had said to his brothers. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही माफी वाले अल्फाज कहे जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों से कहे थे। सेम वही फॉरगिविंग माफी वाले वर्ड्स अल्फाज। Have no fear this day, आज के दिन कोई खौफ ना करो। May Allah forgive you, अल्लाह आपको माफ करे। एंड ही इज द मोस्ट मर्सीफुल टू दोज हू शो मर्सी, और वो उन लोगों के लिए इंतहाई रहीम है। मर्सीफुल रहीम, रहम करने वाला। हू शो मर्सी, जो रहम दिखाते हैं, यानी कि अल्लाह उन लोगों पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करता है। The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और इसकी बीवी को भी माफ कर दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। He plotted many times against the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई साजिशें किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी भी नहीं किया। प्लाट साजिश करना, अगेंस्ट के खिलाफ। Similarly, the story of the Rabi Zayd is one such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam practices. इसी तरह रबी ज़ैद की कहानी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमाल, प्रैक्टिस, आमाल यानी कि सुन्नतों से सीखने का एक नमूना है। एपिटमी, नमूना। लर्निंग, सीखना। प्रैक्टिस कहते हैं अमल को, और आपको पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल थे, जो अमाल थे, उनको हम सुन्नत कहते हैं। रबी राहिब कहते हैं, यानी कि यहूदी आलिम। तो इसी तरह एक यहूदी आलिम था जिसका नाम ज़ैद था, उसकी जो कहानी है वो कहानी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल से सीखने का एक नमूना है, यानी कि हम आप सल्लम की इस कहानी से भी सीख सकते हैं। Which reflects tolerance towards others, जो दूसरों के लिए बर्दाश्त की अक्कासी करता है। रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करना यानी कि दिखाना। टॉलरेंस, बर्दाश्त। टुवर्ड्स की तरफ, अदर्स दूसरे, यानी कि जो दूसरों के लिए बर्दाश्त दिखाता है। और वो कहानी क्या थी? Once Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was attending funeral of a man from the Ansar. एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार में से एक आदमी की जनाजे में शिरकत फरमा रहे थे, शिरकत कर रहे थे। अंसार, आपको पता है कि मुसलमान दो ग्रुप थे, एक को अंसार कहा जाता था और एक को मुहाजिरीन। मुहाजिरीन वो जो मक्का से हिजरत करके आए थे मदीना, और मदीना में जिन लोगों ने उन मुहाजिरीन की मदद की उनको अंसार कहते हैं। अंसार का मतलब होता है मददगार। तो इसी तरह अंसार के लोगों में से यानी कि मदीना के लोगों में से एक आदमी की जनाजे में आप सल्लम शिरकत कर रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एंड सम अदर कंपेनियंस वर विद हिम। तो हजरत
अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और चंद दूसरे सहाबा कंपेनियन साथी और चंद दूसरे साथी यानी कि सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे इस जनाजे में। आफ्टर द फ्यूनरल प्रेयर यानी कि नमाज जनाजा के बाद, फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट डाउन क्लोज टू अ वॉल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के करीब बैठ गए। वाल दीवार, क्लोज करीब, क्लोज वर्ब जब होता है तो उसका मतलब होता है बंद करना, जब ये एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब होता है नियर यानी कि करीब। और एक यहूदी राहिब जिसका नाम ज़ैद इब्न सना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। ही ग्रेब्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एजेस ऑफ हिज क्लॉक, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लम के चूहे यानी कि वो लंबा सा लिबास जो होता है पांव तक, उसे कहते हैं, जैसे कि वकील वगैरह पहनते हैं या जैसे इस्लामिया कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कभी कभी पहनते हैं, या जब कोई तालिब इल्म को डिग्री मिलती है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो उसने एक टोपी भी पहनी होती है और एक काला लिबास भी पहना होता है, तो उसे भी कहते हैं चूहा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लॉक। और ग्रेप का मतलब होता है पकड़ना, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लम के चूहे के किनारों से पकड़ा। लुक्ड एट हिम इन हार्श वे, हार्श कहते हैं सख्त, वे अंदाज, तरीका, उसने आप सल्लम की तरफ सख्त अंदाज में देखा यानी कि उस यहूदी ने। एंड सेड, और फिर कहा, ओ मोहम्मद विल यू नॉट पे मी बैक माई लोन, ए मोहम्मद क्या तुम मुझे मेरा कर्ज वापस अदा नहीं करोगे। लोन कहते हैं कर्ज को, पे की मना अदा करना। आई हैव नॉट नोन द फैमिली ऑफ अब्दुल मुत्तलिब टू डिले इन रिपेइंग डेट्स, यहां पर ये है डेट, इसका जो बी है ये साइलेंट है, और ये भी कहते हैं कर्ज को। कहते हैं मैं तो अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के बारे में ये नहीं जानता था कि वो कर्ज वापस करने में ताखीर करते हैं यानी कि देर लगाते हैं। डिले ताखीर करना यानी कि देर लगाना। अच्छा, डेट और लोन दोनों का मतलब होता है कर्ज, तो इसमें क्या फर्क है? सिंपल, जब आपके ऊपर किसी का कर्ज हो यानी जो आपको किसी ने कर्ज दिया हो तो इसे कहते हैं डेट, और जब आपने किसी को कर्ज दिया हो किसी और को यानी कि किसी और के ऊपर आपका कर्ज हो तो उसे कहते हैं लोन। After seeing what the Rabbi did to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar's eyes swelled with anger. ये देखने के बाद जो रबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें गुस्से से भर गई। स्वेल का मतलब होता है भरना, स्वेल के और भी मीनिंग होते हैं लेकिन यहां पर इसका मीनिंग है भरना, और एंगर कहते हैं गुस्से को। He looked at the Rabi and said, उसने रबी की तरफ देखा और फिर कहा, यानी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रबी की तरफ देखा और फिर कहा, ओ एनिमी ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, डू यू टॉक टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, क्या तुम अल्लाह के पैगंबर से इस तरह बात करते हो। एंड बिहेव टुवर्ड्स हिम इन दिस मैनर, और उसके साथ इस अंदाज में पेश आते हो। बिहेव पेश आना या सलूक करना, यानी कि ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तुम अल्लाह के रसूल से इस तरह बात करते हो और उससे इस अंदाज में पेश आते हो। द रबी टर्न्ड अवे, रबी दूर हटा, यानी कि रबी मुड़ा, टर्न्ड अवे मतलब मुड़ना, रबी मुड़ा। And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, You should have given us sincere counseling, तुम्हें हमें मुखलिस मशवरा देना चाहिए था। काउंसलिंग कहते हैं मशवरे को, सिंसियर का मतलब होता है मुखलिस, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कह रहे हैं कि तुम्हें हमें सही सच्चा यानी कि मुखलिस मशवरा देना चाहिए था। रेदर देन एक्ट एज यू डिड, बजाय इस तरह का अमल करने का जो तुमने किया, यानी कि इस तरह करने के बजाय तुम्हें हमें मुखलिस मशवरा देना चाहिए था। देखो इसे कहते हैं बर्दाश्त, कि ये नहीं देखा कि ये मेरा दोस्त है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे साथी हैं, और ये भी नहीं देखा कि जो मेरा मुखालिफ है वो मुझे बदतमीजी मेरे साथ कर रहा है और वो एक यहूदी है, फिर भी आप सल्लम ने ये नहीं देखा
बल्कि इंसाफ किया, टॉलरेंस, बर्दाश्त किया। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह से कहा कि तुम्हें इस तरह करने के बजाय हमें मुखलिस मशवरा देना चाहिए था, क्योंकि इसका तो मेरे ऊपर कर्ज है। गो एंड रिपे हिम हिज लोन, जाओ और इसे इसका कर्ज अदा कर दो। एंड गिव हिम 20 सा अ मेजरमेंट ऑफ वेट एक्स्ट्रा बिकॉज यू स्केयर्ड हिम, और उसे 20 सा, देखो सा अरबी का कोई वर्ड लगता है, और ये पैमाइश जैसे कि हमारे साथ किलो होता है, इसी तरह अरबी में ये कोई पैमाइश के लिए एक इस्तेमाल होता है, और इसे कहते हैं सा। और एक्स्ट्रा कहते हैं इजाफी को, स्केयर डराना। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे हैं कि जाओ इसे इसका कर्ज अदा कर दो और इसे 20 सा इजाफी दे दो, इसलिए कि तुमने उसे डरा दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेंट टू द रबी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रबी के पास चला गया। रिपेड हिम द डेटर, उसे उसका कर्ज अदा कर दिया। एंड गिव हिम एन एक्स्ट्रा 20 सा ऑफ डेट्स, और उसे 20 सा इजाफी खजूर भी दिए। डेट कहते हैं खजूर को। द रबी आस्क्ड हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व्हाई, एंड ही रिप्लाइड, रबी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्यों, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑर्डर्ड मी टू गिव इट टू यू बिकॉज आई फ्राइटेंड यू, अल्लाह के पैगंबर ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं ये आपको दे दूं क्योंकि मैंने आपको डरा दिया। मैसेंजर कहते हैं पैगंबर को, ऑर्डर्ड हुक्म देना, बिकॉज क्योंकि, फ्राइटन डराना। The fact was that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not late in repaying the debtor. हकीकत ये थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज वापस अदा करने में देर नहीं लगाई थी, यानी कि ताखीर नहीं की थी। लेट, देर लगाना, ताखीर होना। फैक्ट कहते हैं हकीकत को। डेट, कर्ज। द रबी वाज आस्किंग फॉर द रिपेमेंट डेज बिफोर द लोन वाज ड्यू। रबी यानी कि राहिब कर्ज के मुकर्ररा दिन से पहले अदायगी का पूछ रहा था, यानी कि कर्ज का जो मुकर्ररा दिन था उससे पहले ये जो राहिब था वो अदायगी का पूछ रहा था। क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेंस, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त को आजमाना चाहता था। टेस्ट, आजमाना। The Rabi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence over anger. रबी ज़ैद को यह मालूम हुआ कि बर्दाश्त और इस्तिकामत ने गुस्से पर बरदरी हासिल कर ली है। टॉलरेंस बर्दाश्त को कहते हैं, परसेवरेंस कहते हैं इस्तिकामत को यानी कि मजबूती को, प्रेसिडेंस कहते हैं बरतरी या फोकियत को, और एंगर कहते हैं गुस्से को। यानी कि रबी ज़ैद को यह मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त और इस्तिकामत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से पर बरतरी हासिल कर ली है। एंड दैट हार्श ट्रीटमेंट वाज रिपेड विद काइंडनेस, और ये कि सख्त बर्ताव को मेहरबानी से लौटाया गया। यानी कि इसका मतलब है कि सख्त बर्ताव, सख्त लहजे का बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी से दिया। द रबी ज़ैद immediately renounced his religion and testified before the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. रबी ज़ैद ने फौरन अपना मजहब छोड़ा, रिनाउंस छोड़ देना, रिलीजन मजहब, और टेस्टिफाई गवाही देना, यानी कि रबी ज़ैद ने फौरन अपना मजहब छोड़ा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही दी that there was none worthy of worship but Allah alone, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। and that Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was his messenger, और ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। वर्दी कहते हैं हकदार को या लायक को। ये कलमा तैयबा का इंग्लिश तर्जमा है, यानी कि रबी ज़ैद ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक और बर्दाश्त की वजह से। The tolerance of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bounds. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त की कोई हद नहीं थी। Knew no bounds, इस
इसका मतलब होता है हद ना होना। He always treated people with kindness and compassion. आप सल्लम हमेशा लोगों के साथ मेहरबानी और हमदर्दी का बर्ताव करते थे। ट्रीट बर्ताव करना, सलूक करना। Violence, anger and rudeness were never part of his personality. कहते हैं कि वायलेंस, तशद्दुद, एंगर, गुस्सा, रूडनेस, गुस्ताखी, नेवर पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शख्सियत, तो तशद्दुद, गुस्सा और गुस्ताखी कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का हिस्सा नहीं थे। He showed tolerance in the face of adversity. शो दिखाना, मुजाहिरा करना, टॉलरेंस बर्दाश्त, एडवर्सिटी मुश्किल हालात, इन द फेस ये क्या है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट। कहते हैं आप ने मुश्किल हालात के बावजूद बर्दाश्त, एंड काइंडनेस इन द फेस ऑफ हार्श ट्रीटमेंट बर्ताव, हार्श सख्त, काइंडनेस मेहरबानी, और सख्त बर्ताव के बावजूद मेहरबानी का मुजाहिरा किया। इसका मतलब है कि आप सल्लम ने मुश्किल हालात के बावजूद बर्दाश्त और सख्त बर्ताव के बावजूद मेहरबानी का मुजाहिरा किया। जी स्टूडेंट्स, ये थी क्लास 9 की पहली लेसन। मैं इसी क्लास 9 के दूसरे असबाक भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा 10th की जो क्लास है मैं उसकी भी सारे ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।